और सबसे पहले आपको बताया कि जम्मू समेत देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ की छठा का आज चौथा और अंतिम दिन है। जाति धर्म से परे ये प्रकृति पर्व ऐसा उत्सव है जो ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानता। आज उदीयमान यानी उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ और इसी के साथ श्रद्धालुओं के 36 घंटे का निर्जला व्रत का समापन हो गया। जम्मू में कई घाटों पर लोग पहुंचे और उगते सूर्य को अर्घ दिया। नदी और तालाबों के साथ घरों में भी लोगों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। बिल्कुल ऋषिका दी। तो ये आप नज़ारा देख रहे हैं, छठ पर्व का ये नज़ारा है। अलग अलग जगहों से आप देखिए किस तरह से लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें बड़ी तादाद में घर के सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। जिन घरों में जिन परिवारों में ये छठ मनाया जाता है, आप देखिए इसमें आपको औरतें भी नज़र आएंगी, बच्चे भी नज़र आएंगे और घर के मर्द भी नज़र आएंगे। क्यों की जाती है पूजा? पति के लिए, पुत्र के लिए व्रत है। देखिए, महिलाओं का कहना है कि पति और पुत्र की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है। और वहीं ऋषि का पौराणिक और सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए तो महाभारत से छठ पर्व की प्रथा चली आ रही है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान के जो पुत्र थे कर्ण, वो घंटों तक कुंड में रहकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे। तभी से ये प्रथा प्रचलित है। और तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे यहाँ पर सूर्य देवता को तमाम तरीके की सामग्री अर्पित की गई है। फल, फ्रूट, केला, नारियल इत्यादि जो है सूर्य भगवान को चढ़ाए गए हैं। और ऐसे में अब जो है महिलाएं घर जाएंगी और अपना व्रत खोलेंगी। और गलता जी का कुंड 2 साल बाद भक्तों के लिए खुला है, इसीलिए हजारों की तादाद में आज यहाँ भक्त उमड़े हैं। भगवान को अर्घ चढ़ाया जा रहा है और तमाम तरीके की चाक चौबंद भी यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस का भी जो है पूरी तरह से जाब्ता यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी तरीके की कोई हानि दुर्घटना ना हो। और वहीं मैं आपको बता दूं, खासतौर पर यहाँ बैरिकेडिंग कुंड के अंदर की गई है कि 5 फीट के आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सीधा आगे जो है 40 फीट का कुंड है। ऐसे में प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग की गई है ताकि उसके आगे कुंड में कोई ना जा सके। और पूरब दिशा में जो है सूर्योदय अब हो चुका है और ऐसे में अर्घ समर्पित किया जा चुका है महिलाओं और पुरुषों द्वारा। अब जो है व्रत खोला जाएगा। ऐसे में आज आखिरी दिन है इस छठ पर्व का। सीधी तस्वीरें हम आपको जयपुर से लगातार दिखा रहे हैं। सूर्योदय हो चुका है और वहीं यहाँ पे हजारों की तादाद में आज भक्त उमड़े हैं। वहीं हम महिलाओं से परिवार की भलाई के लिए मांगा है और कि हम लोगों को आगे बढ़ाइए, समाज में आगे बढ़े, हम जितना है उससे आगे जाइए। भगवान को अर्घ अर्पित किया गया था और ऐसे ही गलता जी में भारी भीड़ हमें देखने को मिली थी। और गलता जो है जयपुर के तीर्थ स्थलों में शुमार है, तो ऐसे में यहाँ पे दूर दराज से भी लोग आते हैं। और कहा जाता है कि बिहार का जो है ये फेस्टिवल माना जाता है मुख्य तौर पर पूरे देश भर में इसकी झलकियां हमें देखने को मिलती है। फिर नेपाल में भी बात करें, नेपाल में भी बहुत अच्छे तरीके से ये सेलिब्रेट किया जाता है। खासतौर पर बिहार, उत्तराखंड, यहाँ पर ये मनाया जाता है। और तस्वीरों के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। पूजा पाठ अर्चना की जा रही है। करीब 2 साल का समय और आज पूरे उत्साह के साथ भक्त यहाँ पर उमड़े हैं और सूर्य देवता को और भास्कर देवता को अर्घ चढ़ाया जा रहा है। महाभारत से ये प्रथा चली आ रही है और आज भी भक्तों द्वारा इस प्रथा को निभाया जा रहा है। बिहारी समाज का सबसे बड़ा पर्व डाला छठ पर्व के रूप में मनाया जाता है और माना जाता है कि ये सबसे अहम त्योहार इन लोगों के लिए है। बिल्कुल और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और